गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। उठते बैठते हर समय यहाँ पर कथा आगे बढ़ती है और पुल बन गया और युद्ध चालू हुआ। बड़े बड़े योद्धा कहते कुंभकर्ण और मेघनाद ऐसे लाखों लाखों सेनाओं में महान महान योद्धा थे। पूरी सेना में मारे जाते थे तो रावण के वंश के मारे जाते। यहाँ जिसके कहती जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वो बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिसको बचाने वाला मेरा राम है उसे तो खरोच भी आ सकती, कुछ थोड़ा सा भी खरोच नहीं आ सकते। यदि आपको भगवान पर विश्वास है, आप उनको माता पिता को प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, राजा राम जी को प्रणाम करो, फिर यात्रा चालू करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान हमारे साथ रहते हैं। ये हाथ में रक्षा सूत्र बनता है ना, तो 2-3 दिन के बाद बोले पानी पानी भर जाता है। मैं ये बोले जब बर्तन धोते हैं ना फेंक देता है, 2-4 दिन में माता लोग फेंक देते हैं। जब तक दूसरा धागा ना बने तो कलावा उतारना नहीं चाहिए। वो कलावा आपकी रक्षा करेगा हर समय। कोई भूत कोई प्रेत आपको टच नहीं करेगा। डोंट टच मी, कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ टच है ना, तो कोई दूसरा टच करने वाला नहीं है। और जब हमारी ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेने ताम प्रबदनामी रक्षे माचल माचला, तो रक्षा कवच आपके हाथ में बन गया तो बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। कितना कोई बेरी हो जाए उसे कोई मार नहीं सकता। हमेशा आपकी रक्षा ही रक्षा होगी। यहां पर मेघनाद ने ऐसा नांग अस्त्र छोड़ा, राम लक्ष्मण को बांध दिया और सब रावण को लगा युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। और सभी जामवंत ने कहा गरुड़ जी को लेके आओ। हनुमान जी तेजी से दौड़े और गरुड़ जी को लेके आए। और गरुड़ जी ने देखा भगवान लेटे हुए हैं मूर्छा में और इस सांप लटके हुए चारों तरफ, इनके प्राण लेने वाले हैं। गरुड़ जी को क्या हो गया, ये अहंकार आ गया। देखिए मैं कितना बड़ा बलवान हूं, जबकि विष्णु की सवारी है। तो अहंकार है, जरूरी नहीं किसी के साथ रहो। आप गुरु जी के साथ 24 घंटा लो रहते रहो, तब भी तुम्हारे अंदर अहंकार तुम्हारा दूर ना हो। जो गरुड़ 24 घंटा साथ में रहता था उसे अहंकार आ गया। ये राम जी बन के आए हैं मृत्यु लोक में, और देखिए कैसे सांपों ने चावा है। आज हम बचाने आए, इनसे बड़े बलवान हो गए, ये अहंकार हो गया। शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा काग गरुड़ जी, काग भूषण जी के पास पहुंचो। वहां जाकर के और जैसे वहां पहुंचे, इन कहते हैं जो भी काग भूषण के पास पहुंच गया उनके पूरे बंधन खुल जाते हैं, उनकी माया सब लुप्त हो जाती है और बस एक ही शब्द आता है, सिए राम में सब जग जाने, सिए राम में सब जग जाने, करो प्रणाम दूर जुग पार, करो प्रणाम जोर जुग पार। और प्रणाम कर दिया। आपस में उनका धीरे धीरे युद्ध चालू हुआ। और मेघनाद को अहंकार था, अपनी सिद्धियां देवी के पास जाकर के विभीषण ने कहा चलो चलो जल्दी चलो। विभीषण पहुंच गए थे, क्योंकि रावण ने एक लात मारी और विभीषण को लात मारी। कहा बोले ये भक्त है, यदि ये चला जाएगा तो ये तो सब मारे जाएंगे, कम से कम ये बच जाएगा तो लंका का राज्य करेगा। रावण जानता था ये भगवान का भक्त है, राम जी का भक्त है, ऐसी नहीं जाने वाला। एक लात मारी और तुम
रावण कहते जिसके तुम भक्त हो उन्हीं की शरण में चले जाओ। और विभीषण कहता है वो यदि मेघनाद ने शक्ति जागृत कर ली तो कोई नहीं मार सकता। वहां लक्ष्मण जी पहुंच गए और उनके पूजा को पानी डाल दिया, पूरा यज्ञ को विध्वंस कर दिया और युद्ध चालू हुआ। इतने बाण छोड़े, कौन मार सकता था मेघनाद को? पता है संसार में कोई नहीं जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, जो 14 वर्ष तक आंखों के पल को नहीं झपकाया, जिसने 14 वर्ष तक सोया नहीं, ऐसा ब्रह्मा का वरदान था। मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शादी के बाद विवाह होने के बाद लक्ष्मण जी सीधे चले गए और लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा और हाहाकार मच गया। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण आता है क्योंकि कुंभकर्ण को आशीर्वाद था। सरस्वती मैया बोले खाने का बड़े शौकीन थे, अच्छे, और उन्होंने कहा यदि ये 6 महीना खाएगा तो पूरे नगर को खा जाएगा, पूरे संसार को खा जाएगा। तो सरस्वती मैया बैठ जाती है, बोले 6 महीने सो और 1 दिन जागो। 6 महीने में एक बार, और बीचे में उठाए इनको बढ़िया पानी डाल के मिठाई देके रसगुल्ला देके, रसगुल्ला कटंगी का रसगुल्ला, नेमान जी का छुर्रे का, क्या बोलते हैं, झुर्रे का कटंगी का रसगुल्ला ले आए और जैसे कुंभकर्ण को सुंघाए और बस जैसी प्यारी प्यारी खुशबू रसगुल्ले की आई, भैया कहां से रसगुल्ला आ गया, बस खुश हो गए, खाने लगे, खूब खाया पिया। क्या हुआ, मेरे को 6 महीने पहले कैसे, अरे बोले पूरे मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा? बोले दशरथ के पुत्र राम जी। क्या किया है? बोले तुम्हारे भाई ने उनकी पत्नी को हर लिया। गलत, ऐसा करना चाहिए किसी की पत्नी को हरना, मेरा भाई गलत है। कुंभकर्ण अति बलवंता, इन्हीं को मारो बिन भगवंता। भगवान के अलावा इनको कोई मार ही नहीं सकता। और आशीर्वाद था इनको या बंदर के माध्यम से या मनुष्य के, जो मानव होगा, मानव से बंदर से रावण डरता नहीं था। बोले थे मक्खी है। और कई बार देखा एक चींटी हाथी को मार डालते हैं, तो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो यहाँ उनको लगा दुर्बल इन्हीं को मारेंगे। और मनुष्य, देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था कि बंदर ही सहायता करेंगे और मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। और यहाँ पर आज वही हुआ। कुंभकर्ण आता है और एक बार पैर रखता हजारों लोग कचर जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। राम जी पहुंचते हैं और पहले एक हाथ, दूसरा हाथ और फिर गर्दन, फिर धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी करते करते गोविंदाय नमः नमः। कुंभकर्ण अति बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। और उनकी मृत्यु होने के बाद रावण इतना गुस्से में आया और पूरी सेना को लेकर के संहार करने के लिए, और इतने क्रोध में जब आवाज करता था, आवाज अट्टहास किया, पूरी पृथ्वी भूकंप आ गया। सब के धनुष बाण गदा गिर गई, सब घबराने लगे। और राम जी सामने खड़े थे। उन्होंने इतना प्रयास किया राम जी ने, पर नहीं मार पाए, क्योंकि इनके कहते हैं पेट के नीचे एक कुंड था और उसे कोई किसी को नहीं पता था। उनकी मृत्यु उस कुंड में थी। वो बाण वहां लगेगा तभी मृत्यु होगी। विभीषण ने कहा,
कहते हैं विभीषण ने सारा करने लगा, तब तक रावण को गुस्सा आया, मेरा विरोधी, मेरा भाई विभीषण बाण छोड़ा, राम जी सामने आ गए, अग्नि बाण को प्रभु ने प्राप्त कर लिया और जो ही पेट के पास जो कुंड था, बाण को अनुसंधान किया, एक ही बाण में रावण की मृत्यु हो गई और आकाश से जमीन पर गिरा, पूरी पृथ्वी कांप उठी और जयजयकार होने लगी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या राम लला की। जब कोई राक्षस मरता है तो हम आनंद मनाते हैं। तो आइए कुछ थोड़ा सा गुनगुनाएं, कुछ गाएं, इसके बाद 10 मिनट की कथा है, इसके बाद आरती करेंगे अपन लोग। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जागो वर्णन कर सब जनहारी, जागो वर्णन कर सब जनहारी, और राम तेरी रचना अचरज भारी, और राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। ब्रह्मा